पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। PLA ने बलूचिस्तान लिबरल आर्मी जो है उस बहुत बड़ा हमला किया है। तो सलाह नहीं, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान के जिला नौशनी में मुसल्लह अफराद ने बस के 9 मुसाफिरों समेत 11 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बलूचिस्तान की तहरीक आजादी इस वक्त जोर और शोर से ये जो नफरत है बलोच के दिल में ये कम होने की बजाय और बढ़ती चली जा रही है और PLA और ताकतवर हो रहा है। पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि शहजादा साहब एक अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। हजारों शहरी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका ये कहना है दर्जन भर पाकिस्तानी भी मारे गए। तो फौज को बुलाओ, फौज को बुलाओ, ऐसा कहना है बलोच लिबरेशन आर्मी का BLA का। तो फौज को बुलाओ, तो फौज चाहिए, फौज को बुलाओ, तो फौज को बुलाओ, तो फौज को बुलाओ। अंदरूनी तौर पर दहशतगर्दी हो तो फौज को बुलाओ, ऑपरेशन करे। ये पागल हो गया। हर तरफ से पाकिस्तानी फौज पर हमले हो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे जा रहे हैं। BLA की तरफ से बताया जा रहा है कि एक बार फिर अटैक किया गया। और अगर यही हालात रहते हैं तो फिर अवाम और ये मुल्क कहाँ जाएगा? ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमारे अदारों की इन्वॉल्वमेंट है। कैसे? ठीक है, जब तक अदारे अपने हदूद में नहीं रहेंगे ऐसे वाकयात होते रहे। पाकिस्तानियों में है ये खाज की प्रॉब्लम। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं तो जानता हूँ अच्छी तरीके से। इनको खुजली है, जहां पे इनको लगता है ना कि इनका अपर हैंड है, वहां पे पाकिस्तानी हावी होने की कोशिश करते हैं। हमें एक बत्ती दिखाई जाती थी कि ये सारा कुछ इंडिया कर रहा है, लेकिन अब लोग समझते हैं, अब हम समझते हैं कि इंडिया नहीं कर रहा, हमारे अंदर से लोग कर रहे हैं। BLA जो है वो बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव है और बलूचिस्तान में भी इस किस्म के अटैक्स BLA की तरफ से जो किए जाते हैं उसको लेकर काफी प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान की फोर्सेस को देखने को मिलती है। क्या वजूहात है कि बलूचिस्तान जो है हमसे अलग हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान हमसे अलग हो रहा है। इतने फ्रॉड हैं, इतने चोर हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि मैं क्या बोलूं यार। नमस्कार दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वह एक के बाद एक मुश्किलों में फंसता जा रहा है। इसी बीच एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बीते दिनों पाकिस्तान में हुए 11 लोगों की हत्या के पीछे बलूच विद्रोहियों का हाथ है। यह खबर सुनकर पाक सरकार की दांतों की नींदें उड़ गई हैं। दरअसल बलूचिस्तान में बीते कई वर्षों से आज़ादी की तकरीरें चल रही हैं। वहाँ कई संगठनों द्वारा आए दिन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते आ रहे हैं। बलूचिस्तान में इस तरह के जो अटैक्स हैं वो हमेशा से होते रहे हैं और अब ये अटैक्स कुछ बढ़ गए हैं। इंडिया जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया में आप जो इंटरनेशनल मार्केट उसमें अपनी पोजीशन बनाई हुई। क्यों हमले किए जा रहे हैं? तो ये उधर पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म, पठान के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है। उधर न बलोच का आवाज़ सुनता है। सही है, हमारा बंदे अगवा करता है, हमारा बंदे से मर जाता है, इसका कातिल भी नहीं मालूम नहीं होता है। सही है, हमारा उधर हमारा पठान न दहशतगर्द है न बलोच दहशतगर्द है, हम कारोबारी लोग हैं। सही है, बलूचिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज जो इस वक्त हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका एक मेन रीजन CPAC भी है और CPAC से ये लोग खुश नहीं है। उनका कहना ये है कि CPAC के काम को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 77 सालों से यही मसला है, ना पठान खुश ना बलोची खुश। आपको इसकी वजूहात क्या लगती है कि आखिर क्यों एक पाकिस्तानी हो के भी हम एक कौम क्यों नहीं बन पाए? बस नहीं बनता। ये लोग हमारा को ये बोले नहीं है तुम पाकिस्तानी नहीं है। पठान पाकिस्तानी नहीं है, पठान पाकिस्तानी नहीं है। पंजाबी पाकिस्तानी है क्या? हाँ, पंजाबी पाकिस्तानी है। वो बोल रहे हैं कि पठान पाकिस्तानी है नहीं। कई लोग इसमें यकीनन भारत का नाम भी लेकर आएंगे। जब हमारी मजीद न्यूज आगे बढ़ेगी तो मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं भारत को भी लाया जाएगा बीच में और ये बात की जाएगी कि जी भारत की तरफ से फंडिंग हो रही है। BLA को जो फंडिंग हो रही है वो बताया ये जाता है कि जी भारत की तरफ से हो रही है, लेकिन भारतीय दोस्तों से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं पाकिस्तान का कोई भी बॉर्डर जो है, खासतौर पे बलूचिस्तान का कोई बॉर्डर जो है वो भारत से नहीं लगता। तो इसलिए भारत की तरफ से इस किस्म की एक्टिविटीज या सपोर्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। हम बलूचिस्तान की अगर बात करें या फाटा की बात करें तो बहुत वहाँ पर ऐसे तरीके उठती हैं कि हमने नहीं रहना, हमें अलग होना है। BLA वाले जो है उनके अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर CPAC के हवाले से ये बात की जाएगी और CPAC को रोकने की या उसको दोबारा से जो शुरू करने की बात की जा रही है, दोबारा से उसके काम को स्टार्ट करने की बात की जा रही है। उसकी वजह से भी कई लोग ये नहीं चाहते कि CPAC पे दोबारा काम शुरू हो और इसी वजह से BLA के अटैक्स और इस किस्म की चीजें जो हैं वो हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। कि जब किसी को भी उसका हक नहीं दिया जाएगा ना तो उसका रिएक्शन आएगा। जब किसी
फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे ऊपर नाजायज़ कोई मसलत हो रहा है या कोई गलत मेरे जज्बात को मजरूह कर रहा है तो मैं उसका रिएक्शन तो दूंगा किसी ना किसी सूरत में, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे अदारों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे जो वाक़यात रोडमा हो रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। जब तक वजह को नहीं पकड़ेंगे तब तक ऐसे मामला तो होते रहेंगे। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में शनिवार को 11 लोगों की हत्या हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी बलूच विद्रोहियों ने ली है। मरने वालों में से 9 लोग सरकारी कर्मचारी थे। विद्रोहियों ने बस को घेर कर उस पर हमला बोला था। बलूच विद्रोहियों द्वारा आए दिन पाक आर्मी या पाक सरकार के कर्मचारियों पर हमला बोला जाता रहा है, जिससे पाकिस्तान सरकार को भारी क्षति पहुंच रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।